जो दीन है, जो हीन है और उसका जो दयाल है वही पंडित दीनदयाल है। जी हां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन के रूप में एक ऐसा विचार दिया जो अंत्योदय से सर्वोदय के शिखर को छूता हुआ आत्मा के अंतस में उतर गया। और फिर बात शुरू हुई व्यक्ति से समाज की और समाज से संसार की। अपेक्षा ये थी कि इन व्यक्ति को स्वयं को समाज के प्रति समर्पित करे और समाज संसार को। ये बात घर घर में घर करती। उससे पहले ही एक वज्रपात हुआ। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं रहे। 11 फरवरी 1968 की काली रात सियालदह एक्सप्रेस मुगल सराय स्टेशन के पास पिलर संख्या 1278 के पास उनका शव मिला। वो मूलतः एक स्वयंसेवक थे। जनसंघ के महामंत्री बनने के बाद भी वे सगणवेश शाखाओं में जाना नहीं भूलते थे। वे नेता होने के कारण स्वयंसेवक नहीं थे, बल्कि स्वयंसेवक होने के कारण नेता थे, क्योंकि वो नेता बनने के बाद भी सहज, सरल और स्वाभाविक जो एक स्वयंसेवक का गुण होता है, नेता का नहीं। वो परम वैभव के लक्ष्य को लेकर एक साधक की तरह लगातार आगे और आगे बढ़ते गए। वो सियासत के सन्यासी थे, क्योंकि उनकी रुचि राजनीति में नहीं बल्कि परम वैभव के विचार को आगे रख समाज को संगठित करने में बनी रही। प्रचारक, प्रेरक, संगठनकर्ता, अर्थशास्त्री, चिंतक और दार्शनिक, उनमें सब कुछ था। जिसने उनमें ढूंढा वो पाया। जब वो अंत्योदय पर बोलने के लिए खड़े होते तो ऐसा लगता था कि जैसे बिना संघर्ष किए ही मार्क्सवाद के किले ध्वस्त हो रहे हों। दरअसल कोई नहीं जानता था कि 25 दिसंबर 1916 मथुरा के गांव नगला चंद्रभान में जन्मा बालक दीना पंडित दीनदयाल उपाध्याय बन जगत का मार्गदर्शन करेगा। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं, ट्रेन में जा रहे थे तो रेडियो, ट्रांजिस्टर रेडियो, उस समय उसका लाइसेंस हुआ करता था, रिन्यू करना पड़ता था। तो सुनते सुनते उनका वो समय समाप्त हो गया लाइसेंस का, तो उन्होंने बंद कर दिया और सामने वाले सज्जन को कहा कि आपका रेडियो जरा शुरू कीजिए, मुझे समाचार सुनने। उसने कहा, महाराज अभी आप अपना ट्रांजिस्टर खोल के सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसका लाइसेंस समाप्त हो गया, तो ऐसे करूँगा मैं तो चोरी होगी, तो इसलिए आपका है और है तो फिर शुरू कीजिए, तो मैं समाचार सुन लूँगा। इस प्रकार की पारदर्शिता आचरण में, जैसा विचार है वैसा आचरण।